नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों आज जो हम स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं वो हमारे स्पेसिफिकली सब्सक्राइबर्स के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी तक हमने 35 जितने स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस के आइडियाज़ लास्ट 3 महीने में पोस्ट कर दिए हैं और उसमें से ऑलमोस्ट 31 आइडियाज़ ने अपने टारगेट को अचीव कर दिया है स्विंग ट्रेडिंग में। तो उसका मतलब है 85% से भी ज़्यादा सक्सेस रेट स्विंग ट्रेडिंग में हमने कंसिस्टेंटली पाया है। तो काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि इसका क्या सीक्रेट है कि हम कंसिस्टेंटली हम भी स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस में एक अच्छा टारगेट हिट कर सके, प्रॉफिट कमा सके। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर्स का जो हमको बार बार पूछा जा रहा है वो है कि क्या हमारा कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर या पेड सब्सक्रिप्शन है जिससे हम पेड सर्विसेज आपकी ले सके। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देता हूं और आज मैं आपको सीक्रेट जो स्विंग ट्रेडिंग की हमारी स्ट्रेटेजी है वो भी रिवील करने वाला हूं, जिससे आप खुद उसको बैक टेस्ट करके आप भी स्टॉक मार्केट में अच्छा स्विंग ट्रेडिंग से मुनाफा कमा सके। लेकिन दोस्तों सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं पेड सर्विसेज के बारे में। आपको एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, यूट्यूब की चैनल मेरा अर्निंग का कोई पर्पज़ या टूल नहीं है। ये जो चैनल मैंने क्रिएट की है उसका एक ही पर्पस है कि 20 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और एनालिसिस करके जो मैंने चीज़ सीखी है और पैसा कमाया है उसका जो भी लर्निंग है वो मैं आपसे शेयर करूं, जिससे आपको भी उस स्टॉक मार्केट से कुछ सीखने को मिले और उसमें एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो रिटेल इन्वेस्टर्स में कि स्टॉक मार्केट कोई सट्टा नहीं है, लेकिन अगर आप करेक्ट मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे तो आप भी स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन है, इसलिए हमारा कोई भी यहाँ पेड सर्विसेज का इंटेंशन नहीं है, ना हम सही में स्टॉक मार्केट का पेड रेकमेंडेशन या ऐसा कोई भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल चलाते हैं। जो भी हम करते हैं वो रियल लाइफ में मैं यहाँ जो करता हूँ वो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ, वीडियो में भी रखता हूँ और काफ़ी चीज़ में मैं खुद उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड भी लेता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। और अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो है कि क्या सीक्रेट है कि मोर देन 85% कंसिस्टेंटली वी कैन गेन इन स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों इसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि श्योर स्टॉक्स पर हम 3 चीज़ करते हैं। एक है मल्टी बैगर स्टॉक का एनालिसिस। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 मल्टी बैगर स्टॉक का ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया है, जिसमें हम फंडामेंटल, बिजनेस और टेक्निकल तीनों एस्पेक्ट लेते हैं और तीनों को कंबाइन करते हैं। उसके अलावा फिर हम करते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एनालिसिस और तीसरा होता है वो है स्विंग ट्रेडिंग। अभी यहाँ जब बिकॉज हमको क्वेश्चन स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूछा गया है तो हम उसका आंसर करेंगे। देखो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग का मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनालिसिस और दूसरा है पेशेंस। देखो स्विंग ट्रेडिंग है वो कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है कि आपने एक बार इसमें अगर कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ले लिया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ऐसा नहीं है कि दूसरे घंटे से ही स्टॉक आपने जो सोचा है वो डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा। इनफैक्ट काफ़ी बार नहीं करता है, लेकिन आपको पेशेंस चाहिए और आपको अपने एनालिसिस में कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो बेसिस से आपने एनालिसिस किया था कहीं वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये एक चीज़ होता है उसमें, इसके लिए पेशेंस चाहिए। और दूसरा एनालिसिस का तरीका। तो दोस्तों यहाँ कोई भी ऐसा सिंगल फिट सॉल्यूशन फॉर ऑल स्टॉक्स नहीं है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न ले लो या इंडिकेटर जैसे RSI ले लो या मूविंग एवरेज ले लो या MACD क्रॉसओवर ले लो, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप कोई यानी प्राइस एक्शन का कोई भी ले लो, बॉलिंगर बैंड ले लो, ये सभी का कम्बिनेशन ले लो। ये कोई भी एक या 2 पर्टिकुलर इंडिकेटर्स नहीं है जिसको आप पर्टिकुलर सभी स्टॉक में अप्लाई कर सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला गोल्डन रूल है कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो मैं बिजनेस प्रॉस्पेक्ट एज वेल एज फाइनेंशियल दोनों की बात करता हूं, जहां मैनेजमेंट अच्छा है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको ज़्यादातर ऐसी कंपनी निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50 में मिल जाएगी। उसको आप सिलेक्ट करिए जिसमें आपको वॉल्यूम ज़्यादा मिलता हो, जिससे ऑपरेटर ड्रिवन प्रॉफिट के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी जो ट्रेडिंग या स्पेक्यूलेटर्स की कंपनीज है, जनरली आपने देखा होगा हम ऐसे स्टॉक को अवॉइड करते हैं। और दूसरा जो चीज़ है वो है कि आप कोई भी एक एनालिसिस, आप हमारा वीडियोस देखते रहो, उससे आपको एक नेचुरली एनालिसिस की एबिलिटी आ जाएगी। चार्ट देख के आपको पता चलेगा, आप तुरंत ही रियल टाइम में बैक ट्रैक कर पाएंगे कि ये चार्ट में कंपनी ने कैसे अर्लियर पास्ट में परफॉर्म किया है। तो आप एग्जैक्टली वही चीज़ का पैटर्न या इंडिकेटर फॉलो करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ इसमें कोई एक पर्टिकुलर
चीज़ नहीं है। आप ज़ीरोधा का वेरीसिटी देख सकते हो, यूट्यूब के भी अच्छे चैनल्स देख सकते हो जहाँ से आपको टेक्निकल का फंडामेंटल या थियरी सीखने को मिले। लेकिन हमारे हिसाब से थियरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल केसेस जो हम जैसे करते हैं, उसको आप स्टडी करो, उसको बार बार देखो, जिससे आपको चार्ट की एक आर्ट आ जाएगी। दोस्तों ये कुछ ऐसा ही है जैसे साइकिल सीखना या स्विमिंग सीखना। आप उसकी किताब तो पढ़ सकते हो जिससे आपको कुछ बेसिक पता चले, लेकिन आप किताब पढ़ के साइकिल चला नहीं सकते हो। साइकिल चलाना है तो आपको उसमें बैठ जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही आपको सिम्युलेटर के जैसा ट्रेनिंग ऐसा होता है, ऐसा आप हमारे वीडियो बार बार देखो और उसके बाद डायरेक्ट उसमें ट्रेड या इन्वेस्टमेंट मत करो। आप खुद का अपने स्टॉक का एनालिसिस जैसे हम बताते हैं ऐसे दूसरे स्टॉक्स का करो और पेपर ट्रेडिंग शुरू कर दो। यानी कोई भी रियल मनी डाले बिना सबसे पहले आप खुद पेपर पे लिख दो कि मैंने ये एनालिसिस किया है और मुझे लगता है कि इसका ऐसा प्राइसिंग होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको जज करो या उसके बाद बैक ट्रैक करो या फ्यूचर में उसका एनालिसिस करो कि सही में जो आपने एनालिसिस किया वो टारगेट पर वो स्टॉक पहुंचा, नहीं पहुंचा है तो कहाँ गलती हुई है। और ऐसे ही आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, और जैसे मोर एंड मोर परफेक्शन की तरफ जाओगे आप 85% से ज़्यादा एक्यूरेसी विदिन 6 मंथ्स पा सकते हो अगर आपने डिलीजेंटली इस पर मेहनत की। तो आई होप दोस्तों ये जो ऑनेस्ट मेरा रिव्यू था, मेरा एक्सपीरियंस था, देखा कि स्टॉक मार्केट में अगर थियरी वर्क करती तो काफ़ी लोग ऑलरेडी रीच हो चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो भी स्टॉक काम करता है वो कुछ पर्टिकुलर एक थियरी में या पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट में काम करता है, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट वो पर्टिकुलर स्टॉक में ही चेंज होता रहता है। तो कंटिन्यूसली चार्ट रीडिंग करने की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। और दूसरा, पेशेंस रखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये इंट्राडे नहीं है दोस्तों कि आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ देख ली तो उसके बाद उसमें आपको फ़ायदा तुरंत ही दूसरे घंटे या तीसरे घंटे से ही होने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग में हम 6 से लेके 8 वीक्स का टाइम रखते हैं, आपने ऑलरेडी देखा होगा। देखो, बड़े बड़े फ्यूचर ऑप्शन के लॉट वगैरह मत ले लो, क्योंकि अगर ऐसा लेने से 10 में से अगर आपका एक भी ट्रेड रिवर्स जाता है तो वी लूज़ पेशेंस, एंड जो जितना भी हमने बाकी 9 ट्रेड में कमाया है वो सब हम इसमें गंवा देते हैं। दोस्तों यही रीज़न है कि आपने देखा होगा जब आप एनालिसिस एक सही तरीके से करते हो तो आपका एनालिसिस हिट होने का या आपके टारगेट हिट होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपने देखा होगा 1 वीक पहले मैंने आपको SBI का स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस करके दिखाया था, तब पूरा बैंकिंग इंडेक्स नीचे जा रहा था और फिर भी हमने चार्ट पैटर्न में देख के बोला था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में हायर हाइज और हायर लोस की पैटर्न बन रही है, कन्विंसिंगली वॉल्यूम के साथ बन रही है और वॉल्यूम भी इसमें बहुत ही अच्छे है, तो ये ऊपर जा सकता है। और आपने देखा होगा उसके बाद 4 ही ट्रेडिंग सेशन में उसने अपने टारगेट 5% को अचीव कर दिया था। और ऐसा ही कुछ चीज़ हुआ था दोस्तों सिप्ला में। इफ़ यू रिमेंबर, सिप्ला को हमने उसके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के 1 दिन पहले ही एनालिसिस किया था और उसका दूसरा दिन जो रिज़ल्ट उसका आया था वो रिज़ल्ट कम्प्लीटली मार्केट एक्सपेक्टेशन से ख़राब आया था, अंडर परफॉर्मिंग आया था। और उसके उसी दिन मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि हमको लगता है कि जो उसकी चार्ट पैटर्न है उसमें डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन में ये रिज़ल्ट जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है और 890 पर ये स्टॉक आता है तो आप इसको ले भी सकते हो। और आज के दिन में आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये 920 के ऊपर चला गया है दोस्तों। दैट मीन्स 4% गेन विद इन 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन इवन आफ्टर पुअर रिजल्ट। तो दोस्तों ये एक पावर होता है टेक्निकल एनालिसिस का, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में टेक्निकल एनालिसिस हमेशा करना चाहिए दोस्तों, जिसमें स्पेक्यूलेशन ज़्यादा नहीं है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बिकॉज ये पूरा सीक्रेट है हमारा ही नहीं लेकिन जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से पैसा स्टॉक मार्केट से बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ मोटिवेट अस एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू श्योर स्टॉक्स सो दैट यू कैन जनरेट गुड इनकम, पैसिव इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में सिमिलर इंसाइट और प्रॉफिटेबल आइडियाज़ के साथ।